हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैल्विन। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्टिविटी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। एक्टिविटी नंबर 6.1। ठीक है, बहुत ही हलवा एक्टिविटी है। अगर आप लोगों ने हमारे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, मेरे बिना समझाए भी समझ आ जाएगा। राइट, तो चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। अब भाई हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसका कोई एम भी तो होगा, कोई एक्सपेरिमेंट हम लोग करने जा रहे हैं तो किसी एम की वजह से ही तो कर रहे हैं। इस एक्टिविटी का एम क्या है कि हमें यह बताना है कि क्लोरोफिल जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इस एक्टिविटी का एम है ये बताना कि क्लोरोफिल एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। दूसरा, मटेरियल्स क्या क्या चाहिए हम लोगों को ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। एक पॉटेड प्लांट चाहिए। कैसा? वेरीगेटेड लीव का। वेरीगेटेड लीव का मतलब होता है जिसके पास एक ग्रीन पार्ट भी होता है और एक नॉन ग्रीन पार्ट भी होता है। दूसरा, व्हाइट पेपर शीट चाहिए, कलम चाहिए हमें, बीकर, वाटर बाथ, आयोडीन सॉल्यूशन और अल्कोहल। ये सारी चीजें हम लोगों को चाहिए अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। अब एक थोड़ा इस एक्टिविटी के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी हमसे बोल क्या रही है? ये एक्टिविटी हमसे बोल रही है कि हमें क्या करना है, एक वेरीगेटेड लीफ लेनी है, उसको 3 दिन के लिए आप लोग क्या करो, एक डार्क रूम में रख दो जहां पे कहीं से भी सनलाइट ना आए। ठीक है, अगर सनलाइट ही नहीं आ रही है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगा? नहीं होगा भाई, सनलाइट के बिना तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता ही नहीं है। राइट, अब फिर क्या करना है आप लोगों को? फिर 3 दिन के बाद उस वेरीगेटेड लीव को आपको क्या कर देना है, सनलाइट में रख देना है। जैसे ही सनलाइट में आप लोग रखोगे फिर से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, फिर से वो प्लांट स्टार्च बनाना शुरू कर देगा। ठीक, अब क्या कर, फिर उसके बाद क्या करना है आप लोगों से, वॉश करना है बॉइलिंग अल्कोहल में और आयोडीन के सॉल्यूशन में। अब भाई वेरीगेटेड लीव क्या होती है? जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, वेरीगेटेड लीव जिसके पास ग्रीन पार्ट भी होता है और नॉन ग्रीन पार्ट भी होता है। ग्रीन पार्ट वो क्यों है? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिससे ग्रीन कलर आता है। जिस पोर्शन पे ग्रीन कलर नहीं है तो मतलब वहां पे क्लोरोफिल एब्सेंट है। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। करनी कैसे है ये एक्टिविटी? प्रोसीजर, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सेम एक उस लीव को 3 दिन के लिए आपको डार्क रूम में रख देना है। फिर उस लीव को उठाना है, 3 दिन के बाद आपको क्या कर देना है, सनलाइट में ले जाकर रख देना है। अब क्या होगा? अब मुझे आप लोग एक बात बताओ, आप लोग फास्ट रखते हो, ठीक है, 16 सोमवार के व्रत रखते हो, खाना नहीं खाते हो तो क्या मर जाते हो? नहीं ना। ठीक है, नहीं मरते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में भी फूड रिजर्व रहता है। हम लोगों की बॉडी में फूड किस फॉर्म में रिजर्व होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में रिजर्व होता है। ऐसे ही प्लांट्स होते हैं भाई। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स ने क्या किया, ग्लूकोज बनाया। अब जितना उसका जरूरी थी उसने उस ग्लूकोज को खर्च कर लिया। अब जो जरूरी नहीं है वो क्या कर रहा है, रिजर्व करे जा रहा है। उसने बहुत सारे पॉलीमर्स बना लिया। क्या बना दिया उसने? स्टार्च, कि जब उसे इसकी जरूरत होगी ये उसे खर्च करेगा। बैंक में पैसे रखते हैं ना, जितना जरूरी है उतना खर्च कर लिया, जितना जरूरी नहीं है उसे कहाँ कर दिया, बैंक में डाल दिया, सेविंग कर ली, ताकि ये कब काम आए, जब जरूरत हो। ऐसे ही प्लांट है, जितना उसको जरूरी था उसने वो ग्लूकोज खर्च कर लिया, जितनी उसको जरूरत नहीं है उसने क्या किया, उसे स्टार्च के फॉर्म में अपने फूड रिजर्व करके रख लिया। अब अगर उसको 3 दिन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डार्क रूम में रख दे रहे हैं, तो क्या वो मर जाएगा? भाई बहुत चालाक है वो, तुमसे भी ज्यादा चालाक है। अब 3 दिन के लिए वो प्लांट डार्क रूम में रखा गया है तो वो क्या करेगा, जो स्टोर फूड है उसकी बॉडी के अंदर उसे खर्च करेगा, उस स्टार्च को वो खर्च करेगा जिंदा रहने के लिए। फिर जैसे ही उसको जैसे ही आप लोग 3 दिन के बाद उसे सनलाइट में लेकर आओगे वो फिर से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट करेगा, फिर से नया स्टार्च बनाएगा, है ना। अब दूसरा क्या है, नाउ द लीफ इज पुट इनटू द सन वेयर क्लोरोफिल इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट मेक न्यू स्टार्च। यही समझाया मैंने अभी आप लोगों को। We now put the leaf into boiling alcohol and a boiling solution of alcohol break the cell wall and chloroplast. This breakage washes the chlorophyll into the solution. भाई अभी जब हम लोगों ने मटेरियल रिक्वायर्ड बोला था कि हमें क्या क्या चाहिए, हमने उसमें बोला था एक पेपर भी ले लेना आप लोग। अब आप लोग क्या करना है, पहले से ही उस पेपर में
वो लीफ बना लेनी है और आप लोगों को मार्क कर देना है कि कौन सा पोर्शन ग्रीन था और कौन सा पोर्शन नॉन ग्रीन था, क्योंकि जैसे ही आप अल्कोहल में उस लीफ को बॉईल करोगे वो डीकलराइज हो जाएगी, क्योंकि अल्कोहल क्या होता है, डीकलराइजर होता है। जैसे ही अल्कोहल में फिर इस आप लीफ को बॉईल करते हो वो क्या हो गई, वॉश हो जाएगा उसका सारा कलर, क्योंकि वो क्या कर देगा, सेल वॉल को ब्रेक कर देगा और क्लोरोप्लास्ट को ब्रेक कर देगा। जैसे ही ये ब्रेक डाउन होंगे उस लीफ का कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस, ग्रीन कलर गायब। फिर आप लोगों को क्या करना है, अब उस कलरलेस लीफ को, वो जो कलरलेस लीफ मिली अब आप लोगों को, उसको आप लोगों को किस में डालना है, आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर। और जैसे ही आप लोग आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर उस लीफ को डालोगे, जो ग्रीन पार्ट था उसका, पहले जहां आप लोगों को पता था कि वो ग्रीन पार्ट है जो अब कलरलेस हो गया था, आयोडीन सॉल्यूशन में डालते ही वो किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का, क्योंकि आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करके कैसा कलर बनाता है, ब्लू कलर बनाता है। बहुत सिंपल सी बात है। क्या समझाया मैंने आप लोगों को कि सबसे पहले आपको एक वेरीगेटेड लीफ लेनी है जिसका ग्रीन पार्ट भी होता है और नॉन ग्रीन पार्ट भी होता है। इसको 3 दिन के लिए आप लोगों को डार्क रूम में रख देना है, ठीक है। डार्क रूम में रखने के बाद 3 दिन डार्क रूम में रखने के बाद उसे आप लोगों को इसमें लेकर आना है, सनलाइट में लेकर आना है। जैसे ही सनलाइट में लेकर आओगे आप, फिर से वो फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देगी, ठीक। अब इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अल्कोहल के सॉल्यूशन में उसे बॉईल करना है। अल्कोहल के सॉल्यूशन में बॉईल करने से क्या होगा, उसका सेल वॉल ब्रेक हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट ब्रेक हो जाएगा और वो डीकलराइज हो जाएगी, उसका सारा कलर गायब हो जाएगा। फिर जैसे ही आप लोग उसे आयोडीन के सॉल्यूशन में डालते हो तो जो ग्रीन पार्ट था उसका पहले, वो कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू। इससे हम लोगों को क्या पता चला भाई, इससे हम लोगों को ये पता चला कि जो ग्रीन पार्ट था वहां पे हमारा क्या प्रेजेंट था, स्टार्च। क्या प्रेजेंट था वहां पे, स्टार्च प्रेजेंट था। अब इसका कंक्लूजन, आगे एक्सपेरिमेंट में प्रोसीजर समझ में आ गया, हलवा है ना, बिल्कुल हलवा तुम लोगों ने खा लिया। In this experiment we see that only the green part of the leaf turn blue with iodine। यही बोला है भाई, सिर्फ जो ग्रीन पार्ट था पहले, सिर्फ वही आयोडीन के साथ रिएक्ट करने के बाद कैसा हो गया, ब्लू कलर का। जो नॉन ग्रीन पार्ट था वो ब्लू नहीं हुआ। सो वी कैन से ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूस स्टार्च। भाई सीधी सी बात है, जो ग्रीन पार्ट था तो मतलब वहां पे स्टार्च प्रेजेंट होगी, स्टार्च ही आयोडीन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, ब्लू कलर बनाता है। तो मतलब वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्योंकि अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ही फोटोसिंथेसिस होती है, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तीसरा, सिंस द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। ये तो आप लोगों को पता है भाई, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन कलर आ जाता है, ठीक। अब भाई ये एक्टिविटी दी थी हम लोगों को, ये एक्टिविटी क्या दे रखी है आप लोगों को, एनसीईआरटी में मेंशन कर रखी है। एनसीईआरटी में कड़े शब्दों में लिखा गया है। क्या लिखा गया है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। उन्होंने बोला टेक अ पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स, फॉर एग्जांपल मनी प्लांट ले लो या फिर क्रोटॉन्स ले लो। कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। 3 दिन के लिए उसे क्यों रख रहे हैं, ताकि सारा स्टार्च जो है वो यूज हो जाए, समझ रहे हो। तीसरा पॉइंट है, नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours। उसके बाद 3 दिन के बाद 6 घंटे के लिए उसको क्या कर देना है, आपको सनलाइट में रख देना है। प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। भाई एनसीईआरटी ने बहुत कड़े शब्दों में मेंशन किया है कि अल्कोहल में उसे बॉईल करने से पहले आप उसको पेपर से मार्क कर लो कि किस पोर्शन पे ग्रीन कलर था और किस पोर्शन पे ग्रीन कलर नहीं था, क्योंकि अगर वो एक बार डीकलराइज हो जाएगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ग्रीन था कहाँ पर नहीं था, राइट। चलो भाई आगे चलते हैं। डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर में ये लोग क्यों डाल रहे हैं, बॉइलिंग वाटर में डालने से होगा कि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो हो जाएंगी स्टॉप। मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाएंगी बॉइलिंग वाटर में डालते ही। फिर उसके बाद क्या करना है, एक बीकर में अल्कोहल लेना है, बॉइलिंग अल्कोहल, और उस वाटर को, उस लीफ को उसके अंदर डाल देना है। जैसे आप अल्कोहल में डालोगे वो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगी, कलरलेस हो जाएगी। केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगन इन बर्न। भाई पहली बात वाटर बाथ में डालना है, आग में मत डाल देना, भस्म हो जाओगे, स्वाहा हो जाओगे, एक्सपेरिमेंट करते करते स्वर्ग से हार जाओगे। इसलिए वाटर बाथ में लेना है, आग में मत जला देना, ठीक है।
व्हाट हैपन्स टू द कलर ऑफ द लीफ। अब इस बात का जवाब मुझे आप लोग दोगे। अल्कोहल में जब आप उस लीव को बॉईल करोगे तो उस लीव का कलर कैसा हो जाएगा, ये एनसीईआरटी ने आप लोगों से पूछा है। इसका कलर हो जाएगा कलरलेस। इसका कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस, क्योंकि अल्कोहल इज अ डीकलराइजर। ठीक है भाई। अब एनसीईआरटी क्या बोलती है, नाउ डिप द लीफ इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। अल्कोहल में बॉईल करने के बाद जब वो लीफ का कलर कैसा हो जाए, कलरलेस हो जाए, उसके बाद आप लोग क्या करना है, आयोडीन के सॉल्यूशन में उस लीव को डाल देना है, फिर उस लीव को उठाना है और उसका कलर ऑब्जर्व करना है। अब बताओ कलर कैसा होगा। पहले ये पहली वेरीगेटेड लीव थी जो बिफोर एक्सपेरिमेंट करने से पहले थी। जब आप लोग आयोडीन के सॉल्यूशन में उस लीव को डालोगे तो जो ग्रीन पार्ट था, देखो जो ग्रीन पार्ट था, ये रहा ग्रीन पार्ट, ये रहा ग्रीन पार्ट, ये रहा ग्रीन पार्ट, ये ग्रीन पार्ट आयोडीन में डालते ही कैसा हो गया, ब्लू कलर का, क्योंकि इस पोर्शन पे क्या प्रेजेंट था, क्लोरोफिल। ठीक है, स्टार्च बनाया था यहाँ पर, क्लोरोफिल है तो मतलब यहाँ पर क्या बना था, स्टार्च, और स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट करके कैसा कलर बनाता है, ब्लू कलर बनाता है। ठीक है भाई। चलो इसी के साथ हम लोगों ने अपनी एक एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। देखा कितनी अच्छी, कितनी इजी एक्टिविटी, एकदम हलवा एक्टिविटी थी, समझ गए सारे बच्चे। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे 6.2 नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए टाटा बाय बाय।